आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। कप्तान स्टीव स्मिथ समेत 14 अफराद शामिल, 15 खिलाड़ियों समेत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का 17 रुकनी दस्ता कुछ देर में लाहौर पहुंच रहा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। मेयर लंदन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान देखने के मुतमन्नी लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, पाक इंग्लैंड फाइनल हुआ तो किसी सूरत उनकी हार नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। म्यूज़िक की झनकार और आसमान पर नूर बिखेर देने वाली आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इवेंट के लिए बहुत मेहनत की, अब स्टेडियम्स को भरने का वक्त है। सीनियर माशी तज्जियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार माशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमें माशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। जादू वाली ग्रोथ पायदार नहीं होगी, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी तो ही पायदार होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत, कहा तासुर है कि ग्रोथ के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी सेक्टर में एमनेस्टी की कोई स्कीम ज़ेर गौर नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खातून समेत 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक सरजानी टाउन में गोट हसन बरोही के करीब घर से खातून की लाश मिली। मकतूला के शौहर ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। डिफेंस फेज़ 2 के फ्लैट से एक शख्स की 7 रोज़ पुरानी लाश मिली। शेरशाह आशा चौक के करीब घर से 18 साल के नौजवान की फंदा लगी लाश मिली। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब पानी के कुएं में भी एक शख्स की लाश निकाली गई। दरिया बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम सिंध बेदारी मार्च। मेहड़ में जलसे से खिताब करते हुए GDA के मरकजी रहनुमा सैयद सदरुद्दीन शाह का कहना था कि सिंधी बेयारो मददगार नहीं, मुतहिद होकर सूबे के लिए काम करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ फलीजू ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी मफादात के लिए वसाइल पानी और 18वीं तरमीम से दस्तबरदार हो चुकी है। चेयरमैन बाबडा बता चुके हैं कि 6 कैनालों की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी है। हुक्मरान नहीं समझ रहे कि ये वक्त सूबों को जोड़ने का है, तकसीम करने का नहीं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद जैन शाह, सफदर अब्बासी, लियाकत जतोई और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि रूसी सदर अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, ये अगले चंद दिन तय करेंगे। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि फ़िलवक्त यूक्रेन जंग ख़त्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं है। अभी मज़ीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीका अमल होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब चले गए। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस अमरीका बातचीत में यूक्रेन को मदऊ नहीं किया गया। यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात मंगल को सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शुरू होने का इम्कान। मारूफ सिंधी शायर और दानिश्वर आकाश अंसारी को कत्ल किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के बाद इंकशाफ। SSP डॉक्टर फ़ारूक लंजार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली, मगर डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि उनकी मौत हादसाती नहीं, उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी लाश को जलाया गया। आकाश अंसारी और उनके लेपालक बेटे के दरमियान पहले भी मसाइल रहे हैं। पुलिस ने उनके लेपालक बेटे लतीफ़ अंसारी को हिरासत में ले लिया। आकाश अंसारी गुज़श्ता साल अपने बेटे के खिलाफ 38 लाख रुपए रकम चोरी की FIR भी दर्ज करा चुके थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब आकाश अंसारी अपने कमरे में आग लगने से जाँ बहक हुए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर छापे से बरामद असलहे की जांच CTD करेगा। CTD हुकाम के मुताबिक बरामद असलहा और गोलियां CTD आर्म ट्रैफिकिंग एंड मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले कर दिया गया। इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि यह असलहा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब मकतूल मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे डिफेंस कराची में अपने घर से निकलते देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि घर से जाने के 1 घंटे के बाद ही मुस्तफ़ा की इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी।
केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस आज अदालत से रुजू करेगी। वो भी जुडिशल रिमांड पर है। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, रफा में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात, कहा सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फ़ोर्स नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मज़ीद कहा खित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब ईरान है। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। अमरीका से बमों की भारी खेप भी इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की काहिरा में उर्दन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात, गजा तामीर नौ मंसूबे पर बात हुई। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। कनाडा के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी, 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। सड़कों पर हादसात, मशरक़ी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफ़ान की वार्निंग। मज़ीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई। टोरंटो में सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ़ ही बर्फ़, हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 9 अफराद हलाक। केंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान, अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। दो रिपब्लिकन अरकान का सदर ट्रंप मुखालिफ बाज़ जजेस के खिलाफ मुआवजे का बिल लाने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलन मस्क भी अदलिया के खिलाफ रिपब्लिकन मुहिम में शामिल हैं। 12 से ज़ायद इमिग्रेशन जजेस को ट्रंप इंतज़ामिया बरतरफ कर चुकी है। अब तक उनकी जगह किसी मुतबादल का ऐलान नहीं किया गया। माहिरीन के अदलिया पर सियासी दबाव जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कोलंबियन पॉप गुलकारा शकीरा को मैदे की तकलीफ, परू के अस्पताल में दाखिल हो गई। तबीयत के बारे में मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात हो सकती है। रूसी अखबार के मुताबिक यूक्रेन के मसले पर मंगल को सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 773वां सह रोज़ा उर्स आज से शुरू होगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।